गलत तरीका है। ये तो पब्लिक को ना बोलने देने का एक तरीके से आप हक छीन रहे हैं। नहीं तो हम देंगे, फिर हमारी उपस्थिति लिखी जाएगी ना, फिर तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखी जाएगी? नहीं तो अभी तो समय से पूर्व ये हो गया है ना, तो साला कोई तमाशा है ये? कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, आप लगातार पिछले 2.5 साल से देखते आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं और हमने भी कई बार आपको बताने की और उस जगह ले जाकर दिखाने की कोशिश भी की है। यह कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में आज बनी हुई है, वह पूरी तरह से कैसे पिछले 15 साल के भाजपा की सरकार की जो राजनीति थी उसी को आगे बढ़ा रही है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को दोहन के लिए यह सरकार भी पूरी तरह से प्रशासन को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और आदिवासियों के साथ छल कपट सीधे सीधे करते आ रही है। आज तो और गजब हो गया जब रायगढ़ में सिंघल फुलवासरी सह पावर की जन सुनवाई रखी गई थी। तो ये जन सुनवाई आज 28 तारीख को होना था। इसके लिए ग्रामीणों को समय दिया गया था 11 बजे और निश्चित रूप से जब तक ग्रामीण अपनी बात नहीं रखते तब तक की जन सुनवाई खत्म नहीं होनी थी। मगर सरकारी अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पीठासीन अधिकारियों के निर्देश पर 11 बजे ही इसको शुरू कर दिया और इसके पहले कि तमाम ग्रामीण वहाँ पहुँच पाते और अपनी बात रख पाते, वो पूरी तरह से एक डेढ़ घंटे के बाद ही जो है इस सुनवाई को ख़त्म करके वो अधिकारी अपनी गाड़ियों में रवाना होने लगे। तब उन्हें रास्ते में ही जो है रोड में समाज सेवियों ने, जो चर्चित समाज सेवी हैं रायगढ़ जिले के, राजेश त्रिपाठी जी, सविता रथ जी, बजरंग अग्रवाल जी, ऐसे बहुत सारे साथियों ने और बहुत सारे समाज सेवियों ने उनको रोका और अपना ज्ञापन दिया कि ये तो आप अवैध कर रहे हैं। उन्होंने रास्ते में ज्ञापन ले लिया मगर किसी भी हालत में जन सुनवाई आज करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमारे पास ये सारे साक्ष्य मौजूद हैं। आप देखिए कि राजेश त्रिपाठी जी यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ सविता रथ जी क्या कह रही हैं, यहाँ गांव के वो जो ग्रामीण हैं जो जन सुनवाई में आए थे वे क्या कह रहे हैं और बजरंग अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं। और आप देखकर खुद तय करिए, क्या सरकार मनमानी पर नहीं उतर आई है और क्या इस मनमानी का उसे परिणाम नहीं मिलना चाहिए। आप देखिए और तय करिए और साथ ही देखते रहिए भूमकाल समाचार और सच जानने के लिए उसके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज 28 जुलाई 2021 को सिंघल कंपनी की रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के तरई माल के बंजारी मंदिर के पास जन सुनवाई हो रही थी। ये जन सुनवाई जिला प्रशासन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा 11 बजे ये जन सुनवाई चालू की गई और अभी जैसे 1:30 बज रहे हैं, जो कि करीब 1 घंटे पहले पीठासीन अधिकारी ने पूरी जन सुनवाई की प्रक्रिया का समापन कर दिया और समापन करने के बाद लगभग यहाँ से पूरा स्टाफ चला गया, जो कि हजारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो इस मंदिर प्रांगण के अंदर अपनी बात कहने के लिए आए हुए थे और उनकी बात को न सुनते हुए जिला प्रशासन ने जन सुनवाई का समापन करते हुए और यहाँ से अपना जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को लेकर चले गए। जब हमने अपनी बात रास्ते में वो मिले और हमने उनसे पूछा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि समापन कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि जो हमने आवेदन लेके यहाँ आए हैं उस आवेदन की उन्होंने हमको रास्ते में पावती दी और जब पूछा गया कि आप जन सुनवाई एक जो निर्धारित समय सीमा है जिसमें आसपास के जो प्रभावित एरिया के लोग हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि ये एक तरीके से लोग अपनी बात ना रख सकें, इन चीज़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस जन सुनवाई की प्रक्रिया में लोगों का जो अपनी बात रखने का जो अधिकार था, जो हक था, उस हक को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को संज्ञान लेते हुए इस पूरी जन सुनवाई प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करें, जिससे लोग, जो प्रभावित एरिया के लोग हैं, वो अपनी बात को कह सकें। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अपनी बात कहने वाले जो लोग हैं वो अब तक
काफ़ी लोगों ने अपनी बातों को, इनमें से कोई भी बात अपनी नहीं कह पाया, और ये एक तरीके से लोगों को इस जन सुनवाई प्रक्रिया में न बोलने देने का एक तरीके का ये प्रक्रिया का काम किया गया है। नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम सविता रथ है और मैं जन चेतना रायगढ़ छत्तीसगढ़ के जन संगठन में पर्यावरणीय मुद्दों पे लगातार काम करती रही हूँ और लगातार जन सुनवाइयों में लोगों के जो अधिकार हैं उनमें अपनी बात रखने के लिए मैं आते रहती हूं जन सुनवाइयों में, और अपनी बात खास करके EIA और SIA जैसे तकनीकी बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखने आती रही हूं। जिला प्रशासन ने मेरे पहुंचने से पहले लगभग 12 बजे, यहाँ 11 बजे चालू करके ये 12 बजे ये जन सुनवाई समापन बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं गाँव से, और ख़ास करके ये जो हम क्षेत्र है तराईमाल बंजारी प्रांगण है, यह आदिवासी पैसा एक्ट कानून के तहत आता है और इसमें ग्राम सभा के अधिकारों के हनन के बाद इसमें पैसा कानून के अधिकारों के हनन की बात है, महिला अधिकारों की बात है, यहाँ के पर्यावरणीय मुद्दों की बात हम रखने आ रहे थे, सामाजिक प्रभाव आकलन की बात हम यहाँ रखना चाह रहे थे, पर्यावरण के संबंध में यहाँ के हालातों पे हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, इससे नहीं लगता कि आगामी भविष्य में यहाँ पे किसी किस्म की न्याय इस राज्य में और इस जिले में आदिवासियों के प्रति होगी, न महिलाओं के प्रति होगी। जी, आज मेरा नाम राजेश सिंह मरकाम है और आज मैं तमनार से हूँ। आज हम जन सुनवाई में अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये जन सुनवाई जो अपने समय पर शुरू हुई थी 11 बजे, और जैसे ही 1 बजा है उसके बाद यह जन सुनवाई समापन कर दी गई है। हमने अपनी बात नहीं रख पाए। लगभग कितना बजे बंद कर दी गई है? लगभग 1 बजे के आसपास बंद कर दिया गया है। और देखिए हमारे पीछे बहुत सारे लोग अभी हैं और प्रांगण में भी बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, वो अभी अपना सब वापस जा रहे हैं। हमारी देखिए, आज एक काला दिन है पूरे हिंदुस्तान में। पहली बार ऐसे हुआ है कि 11 बजे जन सुनवाई होकर 11:30 बजे समाप्त कर दी गई है। इस देश में कानून आम जनता के लिए बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आज हम बंजारी मंदिर के पास सिंगल इंटरप्राइजेस की जन सुनवाई में आए हैं उसका विरोध करने के लिए। और ये काला दिन हमको आज देखने को मिल रहा है। यहाँ से डंडा डेरा सब कुछ उठ चुका है, तो क्या जरूरत था ये नाटक करने का? कागजों पे ही पहले ही सिंगल इंटरप्राइजेस को दे देते आदेश फैक्ट्री का विस्तारीकरण के लिए। क्यों लाखों रुपए खर्च किया गया? क्यों सारे सरकारी कर्मचारियों को बुला करके उनका ड्यूटी का समय खराब करवा करके शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इसकी जांच ED से और CBI से होनी चाहिए और इस उद्योग को